हे हाय। आज डेट है 18th ऑफ जुलाई और मैं मिस्टर इग्नोरिंग आपका स्वागत करता हूँ अपने चैलेंज 01 जुलाई शुड एंड इन प्रॉफिट। इस टारगेट को पूरा करने के लिए मेरे कुछ रूल्स हैं। पहले मेरा ये दूसरे एग्जिट किए वो थे आइदर एट लेवल, ये थोड़े वेग थे और ये एंट्री भी थोड़ी सी वेग थी। मैं इतने दिन से बोलते बोलते मेरे रियलाइज़ हुआ था, तो मैंने इसको थोड़ा और रिफाइन कर दिया। आलगू जब बताएगा नेगेटिव एग्जिट लोअर लो ब्रेक डाउन पे, दैट लॉस में एग्जिट एसएल का एग्जिट, और टारगेट का एग्जिट टारगेट लेवल पे या फिर इस पर। और जो मैं नहीं करूँगा वो है होल्डिंग, लर्न करने की कोशिश नहीं करूँगा और बाइंग नहीं करूँगा। बाइंग तो बिल्कुल नहीं करूँगा। और वाई नॉट, कि मुझे चाहिए एविडेंस बेस्ड कॉन्फिडेंस या फिर मेरा कॉन्फिडेंस जनरेटिंग एविडेंस दैट आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ विद लार्ज सम। मेरे पिछले मंथ की रियलिटी 6 पॉइंट्स थी। इस मंथ के लिए मैंने टारगेट 10 पॉइंट का ले रखा है। मेरे ये कैलकुलेशन है कि जब मैं 30 पॉइंट एवरेज कैप्चर करने लग जाऊँगा तब मेरा 10 लॉट के साथ 10,500 और ईयरली 25 लाख का सम जनरेट होगा, मंथली 2,10,000 का। अभी मेरा जो नेट पॉइंट कैप्चर है वो -1 पे आ गया है, जो कि गिरता ही चला जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कल जब पहली मेरी पूरी वीक की हेजिंग हुई तो मैंने ये अपना टेबल भी थोड़ा सा बना लिया था। इसमें 1.1% का रिटर्न है, दैट इज़ 6,655। तो ये पर डे पहला दिन -382 के लॉस में गया था। इसका सबका मैं रिकॉर्ड रखता चला जाता, फिर वही चीज़ पॉजिटिव में टर्न आउट हुई, फिर और पॉजिटिव में टर्न आउट हुई, फिर बहुत पॉजिटिव में और फिर ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई और डे 6 को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में। तो ये इस तरीके से ख़त्म हुआ था एक्सपायरी के दिन पे। आज मैंने ये सोच रखा है कि मैं पहले ही से अपना बास्केट बना के रखा है और जैसे 959 916 होगा मैं इसको कर दूँगा। इसको सेल करने के लिए भी 1.37 लाख लग रहा है, बट जैसे-जैसे नज़दीक जाते जाएँगे और अभी इसमें 135 का प्रीमियम मिला है। जैसे-जैसे नज़दीक जाते जाएँगे इसमें प्रीमियम भी कम मिलेगा और ये वैल्यू भी एस्केलेट कर जाएगी। तो अर्ली मूवर एडवांटेज चाहिए रहता है इसमें। तो अभी इसको करके देखेंगे क्या है। और दोनों को वो स्ट्रैडल सेल कर रहे हैं, 2 सेल और 2 बाय, और ये पूरे वीक के लिए छोड़ेंगे। देखते हैं क्या क्या रहता है इसका। तो बस यही है। फिर आज देखते हैं मेरा दिन कैसे जाता है। तो ये निफ्टी खुला, ये डे स्टार्ट हुआ और मैं अच्छा खासा गैप डाउन के साथ डे खुला। मैंने जो कहा था कि मैं पोजीशन बाय कर लूँगा वो मैंने 917 पे बाय कर ली थी। फिर यहाँ पे मेरे एंट्री कंडीशन बनने लगी। जैसे ही कैंडल लॉक हुई मैंने फिर ट्रेड प्लेस करने की कोशिश की। मैं मोबाइल से देख रहा था तो पता चला कि जो मेरा बाय का था वो लिमिट पे लगा हुआ था, तो 2 बार एंट्री रिजेक्ट हो गई थी। कोई बात नहीं, मैं फिर भी पैनिक नहीं किया कि कोई बात नहीं। इत्मीनान से फिर मार्केट को चेक किया, फिर मार्केट पे ऑर्डर लगाया, फिर इसको भी देखने लगा और इसको भी फिर मार्केट में लगाया कि अब यहाँ से गिरेगा। निफ्टी में भी लग रहा था कि राइज़ करेगा, तो बहुत सुकून में था। फिर जैसे ही ऑर्डर मिल गया मैं आईवी को भी चार्ट देख रहा था कि क्या कर रहा है। यहाँ पे ये उठ तो रहा था, कॉन्फिडेंस था कि चलो दोनों ही इंडेक्स एक जैसे हैं, काम तो होगा। और ये बेरिश हरामी बन गई, कटा हुआ है, तो दिक्कत दे सकता है ये। मैं एक चीज़ जो भूल गया था वो ये देखना था कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर से गिर चुका है बैंक निफ्टी। इसका जो पीडीसी था, प्रीवियस डेट लो, सब कहीं दिख ही नहीं रहा था। यहाँ हमें टेंशन हो रही थी यार, ये अच्छा खासा नेगेटिव पोजीशन दिखा रहा है और यहाँ पे फिर बाय का दिखा रहा था, तो लग रहा था चलो ठीक है। बट ये अच्छा खासा -500 तक आ गया था मैं यहाँ पे। फिर भी कॉन्फिडेंस में बैठा था कि नहीं यार ये चीज़ उठेगी, और मैंने ये डिसाइड कर रखा था कि मेरे जो 2 लोअर लो हैं उनके नीचे मैं पोजीशन किसी भी हाल में काट दूँगा, और जो भी दिखा है। ये निफ्टी साथ नहीं दे रहा था बिल्कुल, इसका बहुत अफ़सोस था। निफ्टी क्यों नहीं साथ दे रहा है। फिर यहाँ से थोड़ा गिरा तो लगा कि चलो कोई बात नहीं, ज़ीरो पे आ गए कि नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ पे लग रहा था सही है। बट यही था कि ये ऊपर ये जो डॉटेड लाइन है, यहाँ से पंगा कर सकता है। इसकी वोलेटिलिटी को भी मैं चेक कर रहा था और जैसे ही बियर हरामी बनी हालत ख़राब हो गई। मैं सोच रहा था कि अगर ये जो फर्स्ट लोअर लो है इसके नीचे मैंने ब्लू लाइन बना दी कि अगर यहाँ इसके नीचे क्लोज़ किया तो मैं किसी भी हाल में पोजीशन अपनी कट कर दूँगा। निफ्टी बिल्कुल साथ में दे रहा है, मैं कट कर दूँगा। लॉस भले ही दिख रहा है, काटते हैं। ये सेकंड लोअर लो का इंतज़ार भी नहीं करेंगे, और वो बहुत अच्छा फ़ैसला था। जैसे ही क्लोज़ किया मैंने पोजीशन कट करके, फिर मैं अपना चेक करने लगा यार ये क्या है। यहाँ पे दूसरा सिग्नल बन गया था सेल का, बट मैं थोड़ा-सा कि ये लॉस था तो बैठा हुआ था। ये निफ्टी गिरता ही चला जाएगा, कितना गिरेगा यार निफ्टी। और मैं तब भी बैंक निफ्टी को नहीं देख रहा, यहाँ पे सेल की पोजीशन थी। बट फिर जब ये लोअर लो, प्रीवियस लोअर लो तोड़ दिया और ईएस के लोअर लो के पास चल रहा था, तो मैंने फिर पोजीशन ले ली कॉल साइड में, कॉल साइड के सेल की। और मैं आईवीएस को भी देख रहा था कि अच्छा खासा 600 साढ़े 600 मुझे प्रॉफिट दिखा दिया था, 2200 2200 का। मुझे लगा चलो सही है, अभी आराम से आ जाएगा। पर फिर वो कम होने लगा, फिर 22-14 रुपये पे आ गई ये जो इसकी विक थी।
या निफ्टी में भी सेल का आ गया तो कॉन्फिडेंस था कि फिर दोनों ही सिग्नल सेल हो रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि और कितना गिरेगा। ये मेरी लाइन नहीं मांगती तो मैंने इसको फिर से खींच के नीचे बनाई थी, क्योंकि और लो तब मुझे लगा था कि इतना नहीं जाएगा। मैंने एक फ्रेश ग्रीन लाइन बना ली थी, ये OHLC की, प्रीवियस डे की। ये पूरा ऊपर आने लगा, अब कंफर्टेबल, मैं थोड़ा प्रॉफिट में बैठा था तो कॉन्फिडेंस आ रहा था। मैंने ये अपना एंट्री प्राइस नीचे कर लिया था कि किसान इसके ऊपर गया तो लॉस में आ जाओगे, तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। और फिर मैंने एक्चुअल एंट्री प्राइस को 57 जो था वो मार्क कर लिया था। 1000 रुपये का प्रॉफिट ये एक ही सिंगल ट्रेड में, ये बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, पॉजिटिव 500 आ गए, लॉस को भी कवर करके। लग रहा था कि अब ये नीचे जाएगा, एटलीस्ट ये OHLC प्रीवियस डे वाले तक तो आएगा ही, लो जो वो था ग्रीन लाइन, और प्रॉफिट भी बढ़ रहा था। यहाँ पे आ गया तो अब लगा कि इंसान यहाँ से अब सतर्क हो जाओ कि निकलने की बारी हो सकती है। ये बहुत लंबी वेट बना रहा, लग रहा था यार ये फिर प्रॉफिट कम ना कर दे, फिर से वो पुश आया और नीचे मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया। ये है पायलट पॉइंट की लाइन, इस तक जाएगा। 1400 का प्रॉफिट, इतना मज़ा आ रहा था देख के 2000 सिंगल ट्रेड में पकड़े हैं, बहुत खुशी हो रही थी कि कल लॉस खाए थे इतना बड़ा, उतना तो नहीं पर एटलीस्ट चलो एक डिसेंट अमाउंट तो रिकवर कर पा रहे हैं। और कल ये वाला जो लोएस्ट लो वाला जो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ थी कि एक वो कल कॉन्सेप्ट नहीं था, वो लग रहा था बस बाइंग के लिए। आज भी ऐसे ही फंस जाते अगर वो चीज़ ना रखे होते तो। 1300 का प्रॉफिट आ गया था, 1400, 1500 ऐसे रोल कर रहा था लॉस को काटने के बाद, 500 के लॉस को काटने के बाद। तो मैंने ये लाइन बनाई थी कि अगर इसके ऊपर उसने क्लोज करना शुरू कर दिया, यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा है प्रीमियम में, तो फिर मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि फिर वो पलटने की संभावना बन सकती है। निफ्टी भी बहुत नॉन स्टॉप गिर रहा है, ये बड़ा ऊपर, फिर मैंने पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी थी। तो ये मेरा ट्रेड ख़त्म हो गया, ये मेरी पोजीशन है, और अच्छी हुआ था मैं यहाँ पे निकल गया था। ये पूरा रिवर्सल यहाँ तक आया, बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा, फिर ये नीचे जाके अब भी नीचे आ रहा है, इसी पॉइंट तक यहाँ तक पहुँच गए थे। तो इतने बजे तक 12:30 तक इंतज़ार करना पड़ता, क्योंकि मैं पोजीशन अपनी 10 बजे, 2 घंटा बेकार जाता उसी चीज़ के लिए, कोई पॉइंट नहीं था। और यही चीज़ निफ्टी के साथ हो रही है, निफ्टी गिरता जा रहा है बट उस तरीके का बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा, अच्छा खासा पहले ही गिर चुके हैं। और ये सेंसिबल में जो मैं कर रहा हूँ अपना, ये अच्छा खासा नेगेटिव का आ गया है, बट फिर क्योंकि ये मल्टीपल डे के लिए है, तो देखेंगे कि इसका क्लोजर क्या आता है। और जो मेरी स्ट्रैटेजी है ये है जुलाई का 963, 2 ट्रेड इधर, इनफैक्ट 3 ट्रेड है, पर मैं उसको जो मैं सच में दे रहा हूँ उसको काउंट कर रहा हूँ, वरना हेज के आगे ट्रेड लगाने लगेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 29 पॉइंट, ये 1 पॉइंट में मेरा गोल 10 पॉइंट है, और ये 0.7% का ही रिटर्न बन रहा है। इसमें 610 हो रहा है, एकदम नेगेटिव में पहुँच गए थे, तो उससे थोड़ी तो प्रोग्रेस है। तो अभी अ, अपना ये वाला फेवरेट काम मार्क कर लेते हैं। ये आज का दिन मेरा हफ्ते का प्रॉफिट में क्लोज हुआ, तो ये अब सुकून रहेगा कि चलो सारे दिन प्रॉफिट में क्लोज हुए। ये बहुत भयानक नेगेटिव था, बट नेगेटिव वीक पॉजिटिव में नहीं क्लोज हुआ, वीक नेगेटिव में क्लोज हुआ। यही है फिर, जो कल का ये लॉस था ये बहुत खतरनाक हो गया, 2 वीक नेगेटिव में क्लोज हुए, 1 पॉजिटिव में क्लोज हुआ। लास्ट को देखेंगे तब पता चलेगा इसका रिजल्ट क्या हुआ चैलेंज का। और ये है मेरी प्लेलिस्ट, आप चाहें तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं क्या करता रहता हूँ और क्या। फिर मिलते हैं कल, बाय।